सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम की कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक अपने मन मुताबिक ही काम करना पसंद करते हैं। आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, और ज़्यादा किसी का रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर या किसी के अंडर में कभी भी ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करिए कि खुद ही अपने लाइफ को, खुद ही अपने आप को एज अ डिसिप्लिन जो है मेंटेन कर पाने में सक्षम रहें। किसी और के कहने की नौबत ही ना आए जीवन में। जब आप ये सारी क्रियाकलापों में लिप्त रहेंगे, जिसमें एक प्रकार से डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रांग हो, एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन ग्रोथ खुद के दम पर आप कर पाएंगे, क्योंकि आप सुधरेंगे खुद से ही। और अपना जीवन को अगर बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है तो खुद के दम पर ही लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए जो आपका एक और प्रश्न था कि दूसरों की मेहनत कर पाता हूँ, खुद की नहीं करता हूँ, तो आप खुद में खुद का इन्वेस्टमेंट करिए। इससे बेस्ट रेमेडी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। चाहे वो एग्रेशन की बात कर ली जाए, मन भटकने की बात कर ली जाए, चिड़चिड़ेपन की बात कर ली जाए, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये अगर चीज़ आपने फॉलो करना स्टार्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली आपको इतना ब्राइट आपका फ्यूचर होने वाला है कि आपको खुद को उसका अंदाज़ा नहीं है। यहाँ देखेंगे लिटिल फिंगर की लेंथ पर, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से शॉर्ट है। तो यही रीज़न है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट होती है। वहीं जैसे रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन या फिर जो पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट होता है वो कमज़ोर देखने को मिलता है। हमेशा देरी से जो है काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। और वहीं जहाँ तक देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइज़र, लीडर बहुत अच्छा काम कर पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। उसमें अगर कुछ भी डिमेरिट होगा तो ये कम्युनिकेशन ही आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट चल रही है। तो इस कारण से कभी भी अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के सेक्रीफाइस ज़्यादा आप करेंगे नहीं। अपना मन का तकरीबन सारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, तो यहाँ आड़ी रेखा भी मौजूद है उसी समान। तो इस कारण से आपका जितना जल्दी किसी से रिश्ता बनता है उतना ही जल्दी रिश्तों में दरार, दूरियाँ या रिलेशन में अनबन, मतभेद, दोस्ती यारी में देखने को मिलता है। सैटर्न के ऊपर जो ये तिल का निशान है, ये एक प्रकार से मेहनत में भी थोड़ी कमी को इंडिकेट करता है। अभी किसी भी बात को प्रॉपरली जज मत करिएगा, पूरा कंक्लूजन इस वीडियो में देखिएगा। और ये जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सुधरती हैं व्यक्ति के कुछ प्रयासों से, मेहनत से, सबके सब ये चीज़ें सही हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें तो फेलेंजर्स कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है। इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी थोड़ी कमज़ोर भी हो जाती है। तो इसके लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या जॉगिंग अपने लाइफ में ऐड करिए। ऑटोमेटिकली अच्छा खासा चेंजेस आपको, यानी स्टेमिना, एनर्जी बढ़ा चढ़ा रहेगा, हिम्मत अच्छी रहेगी, एक प्रकार से शरीर में आग अच्छा रहेगा, आलस वगैरह ये जो चीज़ें हैं कम होगा। क्योंकि शनि के ऊपर जब तिल आ जाते हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति आलसी भी जो है देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा जुनून नहीं होता है। और वहीं यहाँ पर देखें आपके जस्ट थंब के साइज़ के विषय में, तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। तो इस कारण से छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात बहुत अच्छे से आपको याद रहेगी। हठी किस्म का नेचर रहेगा, यानी ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। जो एक बार ठान ले वो चीज़ करके ही दिखाना है। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, तो किसी के सामने आप जैसे ज़्यादा झुक नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में, सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से लॉजिकल स्ट्रेंथ, वो पावर अच्छी है। अगर कोई भी डिसिप्लिन एक प्रकार से जैसे मेंटेन आप कर पा रहे हैं, उसी के साथ साथ जैसे कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या डिसीज़न ले रहे हैं, तो अगर उसमें दूरदर्शिता रखेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचेंगे और लॉजिक यानी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगाएंगे, तो हर काम में आपको सफलता निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो आपका यव का जो साइन है वो भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है।
तो कोशिश करें कि मेडिटेशन अपने लाइफ में एटलीस्ट स्टार्ट करें, जिससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट और सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन यानी पूर्वानुमान, आभास लगना, ये सारे योगों में बढ़ोतरी होती है। ये लक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन यहाँ बहुत अच्छा जा रहा है। इस प्रकार का पाम एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आप जैसे जातकों में लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और बारीकी से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सबसे एक्टिव जोन है पूरे पाम में, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही इच्छा, अरमान आपको जीवन के प्रति देगा। बहुत बड़ी बड़ी सोच आपकी रहेगी। थिंकिंग जोन और एक्शन जोन दोनों के दोनों वीक हो गया। इट मीन्स आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अरमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और प्लानिंग हो भी जाती है तो एक्शन में नहीं आ पाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आएँ तो गुरु के क्षेत्र पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन आपका यहाँ क्रिएट हो रखा है, वो है स्क्वायर का साइन। स्क्वायर का साइन देखिए किसी भी माउंट के ऊपर हो, स्क्वायर, ट्रायंगल, फिश, ये सारे साइन उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट प्रोस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ गुरु के ऊपर स्क्वायर का साइन है, इट मीन्स आपके पास ज्ञान अच्छा रहेगा और उस ज्ञान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी आप कर पाएंगे। आफ्टर मैरिज लाइफ में प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट हो पाएगी, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में अच्छा रहेगा, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है यानी सुख सुविधा, वो भी आपके जीवन में परफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देख पाएँ तो ये माउंट थोड़ा सा साइड के एरिया से वीक हो रहा है, तो जब इस प्रकार से वीक देखने को मिले तो फैमिली के सुखों में थोड़ी सी कमी रहती है, जिसके कारण फैमिली के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। बट नो वरीज, यहाँ पर एट द एंड जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे क्रॉस का साइन ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। स्पाउस आपके जो रहेंगे, पार्टनर रहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग आप दोनों के अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं मल्टीपल यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन देखने को मिलती है तो ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद की इच्छा इतनी बड़ी बड़ी होने के कारण ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इसीलिए जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की लाइन को प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बताता है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेगा, यानी उन्नति होते रहेगी। यही रीज़न है कि आप जैसे जब तक दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करते जाते हैं और ग्रोथ अच्छा मिलता है। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न पर जो ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशंस होते हैं, और इस कारण से काम बनते बनते बिगड़ते भी हैं। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं, सिर्फ आपको मेडिटेशन ही करना है। ऑटोमेटिकली ये जो मूड स्विंग का इशू है या यहाँ की जो आड़ी रेखाएँ हैं वो सब आपको जो है धीरे धीरे ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें जस्ट आपके फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन आपकी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। यहाँ से फेट लाइन निकल के जब गुरु की तरफ झुकती है तो बर्थ प्लेस से दूर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत अच्छा मिलता है, फॉरेन कनेक्शन होने के योग भी बनते हैं। और जस्ट मून के एरिया से आपका फेट लाइन निकला है तो आपका जो भाग्योदय होने वाला है वो आपका मदर सपोर्ट के द्वारा होगा। दूसरा, मदर की बात को कभी भी आप ना टालें, उनकी बात को टालना, काटना आपके लिए हमेशा नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि लक ही वहीं से जनरेट हो रहा है। तो उनके अंदर आपके लिए जो भी बातें आएंगी आपके भलाई के लिए आएगा, आपके लक को इम्प्रूव करने के लिए। तो मदर से अच्छा सजेशन आप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इंडिकेट करता है पब्लिक को, बाहरी दुनिया, लोगों को। इट मीन्स आपका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर है, और अवसर भी आपको जन्म स्थान से दूर रसने बसने का बहुत अच्छा आएगा। फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये सारे के सारे योग जो है तकरीबन देखा जाए तो लाइफ लाइन से जज किया जाएगा कि किस उम्र से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। बाकी फेट लाइन आपके हाथ में स्ट्रांग है, इट मीन्स लक का सपोर्ट तो अच्छा है। सुख सुविधा में या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में या बचपन से हर प्रकार की इच्छा, अरमान पूरे होने की योग को ये दर्शा रहा है, किसी में भी कोई कमी नहीं दिख रहा है, तो लक तो अच्छा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फेट लाइन में जस्ट आपके अराउंड 36 में चेंजेस आए, जिसके बाद ये रेखा सीधे जो है हार्ट लाइन पर फिर जा कर के रुक रही है, और फिर उसका मल्टीपल्स लाइन स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स 36 के एज के बाद में लाइफ में आपकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगा, जीवन में और ज़्यादा भागा दौड़ी यानी प्रोग्रेस आपकी हो जाएगी, और आप जो है मल्टीटास्किंग नेचर के भी रहेंगे, जिसके कारण मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग रहेगा। जैसे डॉक्टर्स का देखने को भी मिलता है कि मल्टीपल क्लिनिक होता है, फिर सोशल वर्कर भी होते हैं, और हाँ आपका गुरु भी यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ है, तो आप सोशल वर्क में भी पीछे कभी नहीं हटेंगे।
वहीं मल्टीपल सैटर्न लाइन की भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाले इंसान है, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी ये सारे माउंट दे रहे हैं, ये सारे ग्रह दे रहे हैं, वो डिवाइड होने लगता है। तो इस कारण से कोई भी काम सही ढंग से नहीं बन पाता है। हर काम स्टार्ट हो जाता है लेकिन आधे अधूरे छोड़ जाता है। तो कोशिश करें आप अपने लाइफ को बहुत एकदम नैरो करते जाएं, मतलब लाइफ में जो ऑप्शंस हैं उसको नैरो करते जाएं। लाइफ तो वाइड हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। नैरो करते जाएं मतलब एक समय पे एक ही काम करना, और जब तक वो काम नहीं हो जा रहा है कंप्लीट तब तक दूसरा काम हाथ में ना लेना। और मेडिटेशन, तो ये क्या करेगा, आपको मेंटली इतना ज़्यादा स्टेबल करके रखेगा कि कोई भी ऐसे डिमेरिट या ट्रबल लाइफ में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। कन्फ्यूज़न वगैरह या काम नहीं बनना, ऐसे कोई भी योग नहीं बनेंगे फिर। और वहीं बात करें आपके सन की, तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है। और आपके हाथ में जो सन लाइन है वो आउटर मार्स से निकल के आ रहा है। ये पूर्व पुण्य रेखा इसे कहते हैं, मतलब पिछले जन्म से आप बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से सुख सुविधा या नॉलेज जो है लेकर के आए हैं। और इस प्रकार की रेखा हार्ड वर्क व्यक्ति से बहुत अच्छा कराती है, और हार्ड वर्क के बाद ही बेहतरीन एक्सट्रीम लेवल का जो है सक्सेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो सन लाइन भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस करते हुए आगे तक गई है। तो ये सिर्फ नेम रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि अच्छे खासे अर्निंग को और देश विदेश तक नाम होने की योगों को भी दर्शाता है। ये सन लाइन अगर प्रॉपरली इस वे में होती, कनेक्ट होती, तो ये डेफिनेटली सक्सेस बहुत बेहतरीन दे दिया होता आपको। लेकिन जब सन लाइन इस प्रकार से टूटती है तो एक ना एक बार जो है काम में अड़चन बाधा आती ही है, किसी भी काम में। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके जस्ट मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी माउंट भी इवन ऑन डेवलप परफेक्ट है। और मल्टीपल्स लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल है ये बेसिकली आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देने वाला रहेगा, और यहाँ पर ये अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी देने वाला रहेगा। नॉर्मली इस प्रकार के साइन वाले लोगों में बोलने चालने की कला बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को नॉर्मली और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा वेराइटी ऑफ कमेंट्स जो होते हैं, शब्दों का चुनाव करना रहेगा। ऑटोमेटिकली आपके जो रिश्ते भी इतने ख़राब होते हैं वो ऑटोमेटिकली सही भी हो जाएंगे सिर्फ आपके बातचीत करने के ढंग से। तो यहाँ मुझे मरकरी में भी कोई ख़राबी नहीं दिख रहा, और वैसे भी अभी रेखाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं। धीरे धीरे करके ये रेखा ख़त्म भी होंगी, मतलब बहुत जो अनवांटेड लाइंस हैं वो सब इस पे हटेगा। तो ऑटोमेटिकली क्लियरेंस आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आपके जस्ट हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन में निरंतर आपके आइलैंड के फॉर्मेशंस दिख रहे हैं, और हार्ट लाइन प्रोमिनेंट वे में रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो इससे 2 मेजर इशू होते हैं। पहला तो हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल कहीं ना कहीं से देखने को मिलता ही है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी लगी ही रहती है। दूसरी बात यह है कि ये इमोशंस फीलिंग्स में जैसे आपके फ्लक्चुएशंस की बात की गई थी अभी सैटर्न माउंट के ऊपर, वैसे ही बहुत ज़्यादा ही ये माइंड डाइवर्ट करने वाला और इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहने के योग को भी दर्शाता है, जिसके कारण इमोशनली जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। इट मीन्स दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा बैठते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो इमोशनली हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड भी करते हैं। तो इस कंडीशन में कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा एक प्रकार से हाइडिंग टाइप ऑफ नेचर ना हो, ओपन माइंडेड पर्सन यहाँ पर आपको होने की आवश्यकता है, और अपने बात को सीधे व स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने की आवश्यकता भी है। प्लस एक्सपेक्टेशन दूसरों से ना आप लगाएं, और जहाँ तक देखा जाए तो प्रैक्टिकल मेंटेलिटी भी आपके अंदर देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें जस्ट आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फ्लो में भी इसमें जो है निरंतर यहाँ पर चेंजेस होता जा रहा है। जब इस प्रकार के चेंजेस होते हैं तो मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार भी होता है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो मेंटल प्रेशर और थोड़े टेंशन को भी ये यहाँ ज़्यादा बता रहा है, जो कि उम्र अराउंड 23 के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी से ही मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कोई ट्रबल ना आए। फिर उसका यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन की शाखा एक प्रकार से आगे गई है, और उसी में से एक शाखा नीचे डिक्लाइन भी हुई है। जब इस प्रकार से बाइफोर्क का फॉर्मेशन बनता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। आप जैसे जहाँ तक ठोकर खा करके अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की करते हैं, ठोकर खा के ठाकुर बनने वाला जो यहाँ पर कहावत है, ये बहुत ज़्यादा ही सूट करने वाला रहेगा। साथ ही साथ काल्पनिकता भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी रहेगा। और यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन में जब बाइफोर्क का फॉर्मेशन होता है तो ये इंटेलिजेंसी को, बुद्धिमत्ता को बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। और जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, जो कि उम्र अराउंड 39-42 के ही इंडिकेट कर रहा है, जिसके बाद से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग और बेनिफिट्स को ये यहाँ दर्शा रहा है। जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी कुल मिलाकर के स्मूथ है। आइलैंड के जो बेसिक फॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल है, ये उम्र 29 से 33 के बीच में, और उम्र अराउंड 36 अराउंड एज में भी हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ को दर्शा रहा है।
लेकिन उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है, जिसके कारण ये करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन के जितने भी पैरेलल लाइन चल रही है सबके सब सपोर्ट को इंडिकेट करता है, जो आपके घर परिवार और बाहरी दुनिया लोगों से आपको समय समय पर मिलते रहेगा। जब जब किसी दिक्कत कष्ट परेशानी में रहेंगे तो दूसरों के सपोर्ट के कारण बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर आपका जो इंटरनल मार्स है और आउटर मार्स है, दोनों के दोनों तकरीबन डेवलप्ड नॉर्मल है। इंटरनल मार्स के लिए थोड़ा काम ज़्यादा करना है, आउटर मार्स डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक क्रॉस का भी साइन है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आप डर भी जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो ऑटोमेटिकली एक प्रकार से मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग आप हो सकेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड ज़्यादा है, तो ये थोड़ी कामुकता सेक्सुअल प्लेजर की नीड को ज़्यादा इंडिकेट करता है। अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है। और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है और भाई बहनों और बाकी बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सहयोग को इंडिकेट करती है। और ये जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखा है थोड़े अननेसेसरीज वरीज को, जो कि ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के कारण होता है, उसको यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी ऐसा देखा जाए तो बहुत कोई मेजर इशू ट्रबल नहीं है। आप नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, फैमिली प्रेशर बाकी बेफिजूल की चिंताओं से दूर रहें, ऑटोमेटिकली शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, तो किसी न किसी चीज़ का शौक या लत लगने की योगों को भी दर्शाता है। और मल्टीपल यहाँ पर हाउसेस और कार्स और हर प्रकार की लग्जरीज रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को होते हुए भी ये यहाँ दर्शा रहा है। जस्ट केतु के ऊपर आपके फिश सिंबल की आकृति यहाँ पर अवेलेबल है। जब इस प्रकार के साइन यहाँ पर क्रिएट होते हैं तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, वेल्थ, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना, फैमिली बिजनेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर होना, सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी रहना, ट्रैवलिंग देश विदेश की बहुत अच्छी होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। और जस्ट यहाँ पर जो भी ये लाइन निकल रही है सबके सब मरकरी लाइन है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये सुधार करेगा, जैसे समय पर खाना, समय पर सोना, अच्छा दिनचर्या, इन सारे योगों को और अच्छे खासे अर्निंग्स को भी दर्शाता है। और ये जो मून के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा है, क्लोज का साइन भी है, इसी के कारण मन भटकता है, मन विचलित होता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी आता है और नींद का शेड्यूल भी जो है कोई कंप्लीट होता नहीं है, कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं। तो इस कारण से मन जो है बहुत ज़्यादा भटका हुआ देखने को मिलता है, एंजाइटी इशू के जो है देखने को मिलते हैं। तो इसी कंडीशन में आपको जो है मून रेमेडी भी करना रहेगा, जिसके कारण मेंटली और इंटरनली स्टेबल हो सकें। और ओवरऑल देखा जाए तो कुछ मुझे मेजर इश्यूज दिखे, बाकी ओवरऑल पाम के इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आपके सपोर्ट में है। और ग्रोथ मिलने के चांसेस MBBS में आपके अराउंड जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो 22-23 के एज में बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इवन ऑन 21 में भी ऑफशूट निकला हुआ, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे हैं। बिल्कुल और ज़्यादा मेहनत करें, प्रयत्न करें। फेट लाइन रुक रुक करके चल रही, तो बस बार बार यही कमी को दिखा रहा है कि कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पाता, उसमें बार बार गैप आता है, रुकावट आती है। तो यहाँ पर आपका क्वेरी था कि एग्ज़ाम क्लियरेंस के चांसेस क्या, तो पूरे हैं यहाँ पर। बस सेवरल रेमेडी अपने लाइफ में करने अभी आपको प्रेफर करने होंगे, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। और जहाँ तक देखिए फेट लाइन अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो एक प्रकार से फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग कभी ट्रबल नहीं आएगा आपको अराउंड 23 के एज के बाद से। और फैमिली सपोर्ट भी कुल मिलाकर के परफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा 23 के एज से ही, वो भी क्योंकि भाग्य उन्नति 23 के उम्र से ही हो रहा है आपका। और यहाँ पर देखें गुस्से के जो है योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये गुस्सा भी जो है हनुमान जी की आराधना से ओवरऑल कंट्रोल हो जाने वाला भी रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।